वैसे बस भारत ही नहीं, ये हर एक देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके देश का पीएम या प्रेसिडेंट एक विजनरी लीडर हो और अपने देश में एक मजबूत सरकार को लीड करता हो, वरना उनसे देश के इंटरनल मैटर्स ठीक से नहीं संभलते तो फिर एक्सटर्नल मैटर्स की तो दूर की बात है। भारत में भी ठीक वैसा ही हुआ है। जब से प्रधानमंत्री मोदी एक मजबूत जनादेश के साथ आए हैं, तब से भारत की विदेश नीति पहले से बहुत ही ज्यादा सक्रिय और आक्रामक हो गई है। भारत अपनी आवाज विश्व के हर एक मंच के पटल पर जोरों शोरों से रख रहा है और पिछले कुछ सालों में ये चीज सभी ने देखी है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान से लेकर मलेशिया और अब चाइना यानी भारत के खिलाफ जाने पर इन सभी देशों के नाक में दम करके रख दिया है। ठीक उसी तरह भारत मिडिल ईस्ट के ओपेक देशों और खासकर सऊदी अरब के खिलाफ सख्ती से पेश आ रहा है और एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहा है। वैसे तो भारत और सऊदी अरब पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से करीब आ रहे थे, लेकिन दोनों देशों के मजबूत संबंधों का आधार क्रूड ऑयल अब दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बनते जा रहा है। भारत के लगातार अपील करने पर भी सऊदी अरब आर्टिफिशियल तरीके से ऑयल की प्रोडक्शन कम करके क्रूड ऑयल प्राइसेस को बढ़ाने से बाज नहीं आ रहा है, जिसके बाद भारतीय सरकार ने भी सऊदी अरब से ऑयल इंपोर्ट्स कम कर दिए हैं। हैरानी वाली बात तो ये है कि भारत को अमेरिका, जो कि बाय सी रूट भारत से 13,600 किलोमीटर दूर है, वहां से भारत को क्रूड ऑयल परचेज करके उसको ट्रांसपोर्ट करके लाकर रिफाइन करना सस्ता पड़ रहा था, जबकि बाय सी रूट 3500 किलोमीटर दूर सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल खरीदना अमेरिका के मुकाबले महंगा पड़ रहा है। इसीलिए भारतीय सरकार सऊदी अरब और ओपेक देशों से काफी समय से गुजारिश कर रही थी कि क्रूड ऑयल के दाम मार्केट डिपेंडेंट और डिमांड के आधार पर कर देने चाहिए, क्योंकि ये समय पहले ही ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बड़ा ही नाजुक है और इकोनॉमीज की बैकबोन क्रूड ऑयल के प्राइसेस इस तरह बढ़ाने से ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी में बहुत ही बड़ी बाधा आएगी। लेकिन सऊदी अरब अभी तक भारत को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था, जिसको देखते हुए भारतीय सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार ने अपनी सभी सरकारी रिफाइनरीज को सऊदी अरब के साथ अपने क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स को दोबारा से रिव्यू करने के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सरकार ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सऊदी अरब के साथ अपने सभी क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करके उनको दोबारा से नेगोशिएट यानी मोल भाव करने को बोला है। इसी के साथ तीनों स्टेट रिफाइनरीज को अब अपनी कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर का इस्तेमाल करके सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट रीजन से बाहर क्रूड ऑयल ऑप्शंस ढूंढने के लिए कह दिया गया है। वहीं भारतीय सरकार ने सऊदी अरब से टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल की वॉल्यूम कम करके स्पॉट या फिर करंट मार्केट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स करने का फैसला किया है, जिसमें क्रूड ऑयल के एवरेज प्राइस नहीं बल्कि ऑन स्पॉट प्राइस पर ऑयल परचेज करने की सुविधा होती है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका और गुयाना से ऑयल परचेज करने पर भारत के क्रूड ऑयल सप्लायर्स की लिस्ट में सऊदी अरब नंबर 2 पोजीशन से गिरकर नंबर 4 पोजीशन पर आ गया था। लेकिन अब जब भारतीय सरकार ने सऊदी अरब के साथ पिछले सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करने का फैसला किया है, तो अब सऊदी अरब और भी नीचे 8-10 पोजीशन पर गिर सकता है। वैसे एक्सपर्ट्स की माने तो ये भारतीय सरकार का बहुत ही सख्त कदम माना जा रहा है, जिससे सऊदी अरब को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सरकार को सऊदी अरब और ओपेक देशों से ऑयल परचेज कम कर देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।